नमस्ते। नमस्ते सर, नवभारत पर स्वागत है आपका। सर, बड़ी जिज्ञासा लोगों के मन में ये भी है जो पॉलिटिक्स को करीब से देख रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो ऐसा अप्रत्याशित आंकड़ा हासिल कर लिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजरात के बारे में कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखिए आप जी। 27 साल के बाद यह ऐतिहासिक जीत हुई है पावर में। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी बात है और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो है हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता। वहाँ के लोग समझते हैं ये ईमानदार व्यक्ति है, ये समाज के लिए, देश के लिए जीता है, ये जो काम लेता है उसको पूरा करता है और देश की सुरक्षा इसके हाथों में सुरक्षित है। तो विकास, सुरक्षा, ईमानदारी और समर्पण। जिस दिन वो अहमदाबाद में यात्रा पर निकले थे, मैं भी 10-15 दिन था प्रचार में। मेरे लिए एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में आश्चर्य था कि लगभग 10 लाख लोग सड़कों पर थे अहमदाबाद में और एक व्यक्ति बाहर से नहीं था, सब वहीं के लोग थे। 14 साल कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे, 8.5 साल से प्रधानमंत्री हैं और अभी उनकी लोकप्रियता इस लेवल की है, तो इसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, चूंकि आपने सवाल किया ऐसा क्यों हुआ है। गुजरात के विकास के 2 मॉडल है ना, एक तो डायमंड व्यापार है, टेक्सटाइल है। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, एबीवीपी का वर्कर, तो मैं अहमदाबाद गया था एक अधिवेशन में, तो साबरमती नदी एक नाले के रूप में थी। आज वो दुनिया का बेस्ट रिवर फ्रंट है। क्या वॉशिंगटन, क्या लंदन, क्या पेरिस, क्या बर्लिन, नीला पानी, खूबसूरत, ये काम होता है ना। आज नर्मदा का पानी रेगिस्तान सौराष्ट्र में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तमाम बाधाओं के बावजूद। और मैं उस मामले में वकील के रूप में पेश हुआ था। मोदी जी ने कितनी मेहनत की ये देखा है वहाँ के लोगों ने। ये बदलाव होता है। पूर्व आईटी मंत्री को मैं जानता हूँ कि आज गुजरात स्टार्टअप मूवमेंट का एक बड़ा हब बना है। आज वहाँ लॉ यूनिवर्सिटी, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, साइबर यूनिवर्सिटी, आज बड़ौदा में एयरबस का प्लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आज राजकोट में दुनिया की हर गाड़ियों के स्पेयर्स बनते हैं। ये जब बदलाव होता है तो लोग उसमें विश्वास करते हैं जी। किसान का भी भला होता है, मीठा पानी भी मिलता है और विकास भी होता है। और हमारी जो पार्टी का संगठन है जी, बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख, वो जो काम होता है लोग उसको भी देखते हैं। तो इस प्रकार से जब आप काम देखते हैं तो ये उसका रिजल्ट। और एक बात और मैं कहूंगा जी, क्या गुजरात के हर चुनाव में मोदी को गाली पड़ना जरूरी है क्या कांग्रेस के द्वारा? इस बार फिर पड़ी गई तो जनता को लगा कि इस बार हिसाब कर ही लेते हैं एक बार। हाँ, कांग्रेस के ऊपर संभव तो बैकफायर कर गया सर। आपके सामने एक छोटा सा रिएक्शन में जाऊंगा सर, आपसे जानना है मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आम आदमी पार्टी का चुनावी मैदान में गुजरात में रहना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है? वो फैक्टर काम किया आपके फेवर में? देखिए, हर पार्टी को चुनाव में आने का अधिकार है, आम आदमी पार्टी को भी अधिकार है, लेकिन 53% वोट आप भाजपा को दे रहे हैं ना आज इस पूरे रिजल्ट में। तो अगर कांग्रेस पार्टी और जोड़ ले आम आदमी पार्टी को, दोनों का साथ भी वोट, तब भी तो भाजपा से 20% वोट कम होता है, तब रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। इस बात को समझिए आप। लेकिन हर को जानने का अधिकार है चुनाव में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमेशा लेकिन सर, क्या आम आदमी पार्टी को भी, आम आदमी पार्टी को आपने शुरुआत में क्या फाइट में माना था? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि इस बार गुजरात का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ना सिर्फ त्रिकोणीय बल्कि कुछ इलाकों में तो ओवैसी भी पहुंचे थे। एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा था कि इस बार मुकाबला बहुत रोचक होगा, लेकिन परिणाम कुछ और है। अच्छा, मुझे ये बताइए, हर को चुनाव लड़ने का अधिकार तो है ना। अब आपने आम आदमी की बात पूछी, तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जमानत पूरे 68 सीटें जब्त हो रही है। चेकअप कर लीजिए आप। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं जी। आम आदमी पार्टी गई गोवा, हार गए, वॉकआउट। चले गए उत्तराखंड, हार गए, वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश गए, हार गए, वॉकआउट। और पंजाब के बगल में है हिमाचल प्रदेश। तो ये भी एक सच्चाई है, हर को आने का अधिकार है। लेकिन आपने मुझसे बात पूछी है तो एक बात मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, एक बहस के लिए एक मुद्दा छोड़ रहा हूं। अभी आम आदमी पार्टी को लोकसभा में जीतने की अपनी क्षमता को दिखाना है जी।
दिल्ली में एक नहीं जीतते, गुजरात में आउट ऑफ क्वेश्चन, पंजाब जीते थे, 19 में हार गए, मिस्टर जो चीफ मिनिस्टर है उनका बाई इलेक्शन हुआ वो भी हार गए। तो आपको ऑल इंडिया पार्टी बनने के लिए आपको लोकसभा जीतने की क्षमता दिखानी पड़ेगी, लेकिन हाँ हर कोई आने का अधिकार है तो अच्छी बात है। और मैं बिहार से आता हूं तो मुझे आज एक और बात आपको कहनी है। जी जी, हमारे बिहार से नीतीश बाबू भाजपा छोड़े थे कि मैं सारी पार्टियों को एक जोड़ूंगा, तो आज तो वहां हम कुरनी का उपचुनाव भी जीत गए। लेकिन नीतीश बाबू खामोश क्यों हैं? वो क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और जो कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है जी जी, तो भाई हमने मना किया है कांग्रेस पार्टी को, नहीं ठीक से लड़ो, मेहनत नहीं करो। अगर हमारे मोदी जी मेहनत करते हैं, मुख्यमंत्री मेहनत करते हैं, हम लोग जाके नीचे काम करते हैं, तो आपको क्या परेशानी है भाई? आप भी करिए। ठीक है सर, ये लोग एक बात नहीं समझ पाते। उम्मीद ये करते हैं सर कि जो कांग्रेस को बार बार सलाह दी जाती है कि राजनीतिक अस्तित्व को सहेजिए, लड़िए, परफॉर्म कीजिए, उसको कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है, कोई नेता तो कम से कम सीरियसली लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी आपका हम लोग जुड़ने के लिए और नवभारत से बात करने के लिए।